हेलो बच्चों, इस कंसेप्ट वीडियो के माध्यम से हम दो नई फिजिकल क्वांटिटीज मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में जानेंगे और हम यह भी जानेंगे कि ये आपस में एक दूसरे से कैसे डिपेंड करती हैं। हम सभी जानते हैं कि एक एटम में सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है। एक मटेरियल के बल्क में अगर हर एक एटम के मैग्नेटिक मोमेंट को वेक्टरली ऐड अप करके हम देखें तो वह एक नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट दे सकता है। मैग्नेटाइजेशन यह एक नई फिजिकल क्वांटिटी है। मैग्नेटाइजेशन हमें यह बताता है कि एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसमें इंड्यूस्ड हुए डाइपोल मोमेंट्स की डेंसिटी कितनी होगी। एक सैंपल मटेरियल के लिए मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आगे हम देखेंगे कि इस फिजिकल क्वांटिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। एक सफिशिएंट लेंथ वाले सोलेनॉइड में जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, उसमें I करंट फ्लो कर रही है, तो उसके अंदर B नॉट जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये एक्सप्रेशन हम पिछले चैप्टर में कैसे आता है ये हम सीख चुके हैं। B नॉट ये मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में बिना किसी कोर के प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि सोलेनॉइड की कोर अभी भी एयर कोर है। तो बच्चों, अगर हम सोलेनॉइड के इंटीरियर को अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल वाले कोर से फिल कर दें तो क्या होगा, जरा सोचिए। ऐसा करने पर सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। वह बी नॉट से इंक्रीज होकर बी नॉट प्लस बी एम हो जाएगा। अब ये बी एम क्या है, हम आगे देखते हैं। बी एम मटीरियल कोर द्वारा कंट्रीब्यूटेड मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि बिना कोर के सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट था। कोर को इंसर्ट करने के बाद सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, यानी इस मटेरियल मैग्नेटिक कोर ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। एक्सपेरिमेंट्स द्वारा यह पाया गया है कि सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का यह कंपोनेंट यानी कि बीएम मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटाइजेशन बच्चों हम जानते हैं इट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सैंपल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैंपल। यहां पर हम एक और फिजिकल क्वांटिटी H वेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे। अब ये H वेक्टर को हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी के नाम से पहचानते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये सोलेनॉइड के मटेरियल कोर के लिए एक्सटर्नल वेक्टर फील्ड का काम करती है, जिसकी वजह से मटेरियल कोर मैग्नेटाइज होता है। इस केस में H वेक्टर सोलेनॉइड में फ्लो होने वाले करंट से आएगा। तो अगर हम सैंपल के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड के कंट्रीब्यूशन को दो पार्ट्स में समझना चाहें तो हम इसे कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल सोलेनॉइड वाले केस में जब हमने मटेरियल कोर इंसर्ट किया तो वहां पे एक्सटर्नल फैक्टर क्या था, एक्सटर्नल फैक्टर था करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनॉइड, और वो कंट्रीब्यूशन हम H वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे। H वेक्टर ध्यान रहे मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। ये कहाँ से अराइज हुई, करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनॉइड से अराइज हुई। दूसरा कंट्रीब्यूशन डिपेंड करता है इंटरनल फैक्टर पे, या यूं कहें कि मैग्नेटिक मटेरियल के स्पेसिफिक नेचर पर। अब मैग्नेटिक मटेरियल का स्पेसिफिक नेचर तो हम मैग्नेटाइजेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, कोई भी मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कितना मैग्नेटाइज होगा, ये उसके मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी या उसके इंटरनल नेचर पर डिपेंड करता है। अगर हमें उसकी इस
एबिलिटी को या उसके मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो हम इसे एक नई फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। और यहाँ पर हमें ये नया रिलेशनशिप मिलता है बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैसे डिपेंड कर रहे हैं। मैग्नेटाइजेशन जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है उस पर डिपेंड कर रहा है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसकी वैल्यू यह दर्शाती है कि कोई मटेरियल कितनी एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज होगा, या यूं कहें कि वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अट्रैक्शन फील करेगा या रिपल्शन फील करेगा। मैथमेटिकली सॉल्व करने पर हमें यह इक्वेशन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच का रिलेशनशिप बताती है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ये डिसाइड करती है कि कोई भी मटेरियल उसके इंटीरियर में उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है। तो आइए बच्चों, हमने जो कुछ भी अभी सीखा उस पे बेस्ड एक सवाल करने का प्रयास करते हैं। सोलेनॉइड के मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी 2.3 दे रखी है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी H 200 दे रखा है। आपसे मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू पूछी है। बच्चों, हमें रिलेशनशिप मालूम है, M = psi × H। यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो सिंबल है हम उसे साई प्रोनाउंस करते हैं, और साई होता है बच्चों μr - 1, या हम पिछले रिलेशनशिप में देख सकते हैं 1 + psi = μr, जो कि रिलेटिव परमिएबिलिटी है। तो हम यहां से साई की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर हम मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू भी कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं।